नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का दूसरा अध्याय घातांक तथा करनी और आज उसके 10वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नावली 2.10, निम्न में से प्रत्येक का परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। देखो, परिमेयकारी गुणक क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिससे इसको गुणा करने पे ये क्या बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। तो देखो वो क्या होगा, यहां देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो यह आपको दिखेगा। देखो कैसा दिखेगा, क्यूब रूट 7 गुणा 7 है, 49 क्या है 7 गुणा 7। अब देखो ये 7 बाहर कब आएगा, जब तक मेरे पास एक 7 नहीं आएगा तब तक बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे पास किसकी कमी है, यहाँ एक 7 की कमी है और वो कहाँ आना चाहिए, इस रूट के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर, क्यूब रूट के अंदर। तो देखो परिमेयकारी गुणक क्या हो गया, परिमेयकारी गुणक किसकी कमी है, क्यूब रूट में कमी है। किसकी, एक 7 की। इसका मतलब यहां एक 7 आ जाएगा क्यूब रूट में, तो ये 7 की घात 3 हो जाएगी और 12 के 7 बन जाएगा, मतलब परिमेयकरण हो जाएगा। तो परिमेयकारी गुणक क्या हो गया, क्यूब रूट 7। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। परिमेयकारी गुणक का मतलब एक ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पे परिमेय संख्या बन जाए। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, रूट 2 प्लस 1। देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और देखो दोनों का स्क्वायर है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, परिमेय बन जाएंगी। समझ गए, यानी रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो परिमेय बन जाएगी, अपरिमेय नहीं होगी। तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी तो आपके पास है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक। तो देखो परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या होगा, रूट 2 माइनस 1 होगा। क्या होगा, रूट 2 माइनस 1। देखो रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस का बी स्क्वायर मतलब 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, परिमेयकरण हो गया। समझ गए, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो परिमेयकारी गुणक क्या हो गया दोस्तों, रूट 2 माइनस 1 हो गया। बिल्कुल आसान पार्ट है। अगला देखिए इसका थर्ड पार्ट, क्यूब रूट किसका, एक्स स्क्वायर का प्लस क्यूब रूट वाई स्क्वायर का प्लस क्यूब रूट एक्स वाई का। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो फॉर्मूला यहाँ बन रहा है। और वहां दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक देखो क्या होगा, यहां देखो उस फॉर्मूले के अनुसार अगर बात करें तो आपका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा क्यूब रूट एक्स का माइनस क्यूब रूट किसका, वाई का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में क्या आता है, ए माइनस बी आता है। इसका मतलब यहाँ ए माइनस बी की कमी है, ए क्या बन रहा है आपका क्यूब रूट एक्स बन रहा है और बी क्या बन रहा है, क्यूब रूट वाई बन रहा है। तो परिमेयकारी गुणक हो गया है क्यूब रूट एक्स माइनस क्यूब रूट वाई। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। हर का परिमेयकरण करना है, तो देखो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर देखो 12 बटे रूट 5 गुणा रूट 5 और रूट 5। देखो ये क्या हो गया, 12 रूट 5, 12 रूट 5 बटे देखो रूट 5 गुना रूट 5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो हर का परिमेयकरण करने पर कितना आ रहा है, 12 रूट 5 बटे 5 हो गया। ये देखो हर में परिमेय संख्या आ गई। हर का परिमेयकरण का मतलब हर में परिमेय संख्या, नीचे देखो हर में परिमेय संख्या 5 आ गई। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका भी हर का परिमेयकरण करके हल कीजिए। तो देखो हर का परिमेयकरण करने पर देखो 2 रूट 3 बटे रूट 17 गुणा रूट 17 बटे क्या होगा, रूट 17। हर का परिमेयकरण करना है, इसका मतलब हर वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अगर एक ही संख्या है तो, और अगर 2 होंगी तो साइन का रिवर्स कर देंगे, मतलब साइन का परिवर्तन करके फिर गुणा और भाग कर देंगे। समझ गए। तो देखो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 2 गुणा रूट 3 गुणा 17 और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, रूट 17 का स्क्वायर। समझ गए, क्या हो जाएगा, रूट 17 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा, 2
17 गुणा 3 कितना हो गया 51 हो गया, और 17 का स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर कितना हो गया 17 हो गया, तो कितना हो गया आपके पास 2 रूट 51 बटे 17 हो गया। हर का परिमेय करने पर प्राप्त संख्या क्या है 2 रूट 51 बटे 17 हो गई। समझ गए, बिल्कुल आसान है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट हैं। हर का परिमेयकरण करना है मतलब हर वाली संख्या से गुणा और भाग कर देंगे, इतना ही काम और कुछ नहीं। चलिए 2 रूट 51 बटे 17 हो गया। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट रूट 11 माइनस रूट 5 बटे रूट 11 प्लस रूट 5। यहां देखो रूट 11 माइनस का रूट 5 और ये क्या है रूट 11 प्लस का रूट 5। रूट 11 माइनस रूट 5 रूट 11 प्लस रूट 5 हर का परिमेयकरण करने पर देखो रूट 11 माइनस का रूट 5 बटे रूट 11 प्लस का रूट 5। देखो हर का परिमेयकरण करोगे विपरीत साइन से गुणा और भाग कर देंगे, तो रूट 11 माइनस का रूट 5 बटे रूट 11 माइनस का रूट 5। रूट 11 माइनस रूट 5 और रूट 11 माइनस रूट 5 से गुणा और भाग आपने कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस लिखा है। अब देखो ये क्या है रूट 11 माइनस का रूट 5 का क्या है होल स्क्वायर है, और यहां देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर माइनस का रूट 5 का स्क्वायर। समझ गए, रूट 11 का स्क्वायर माइनस का रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 11 प्लस का बी स्क्वायर यानी 5 माइनस का 2ab, तो 2 रूट 11 गुना 5 कितना हो गया 55 हो गया। समझ गए, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 11 गुना 5 कितना हो गया 55 हो गया। अब यहां से देखो 11 का स्क्वायर कितना हो गया रूट 11 का स्क्वायर 11 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, तो 11 माइनस 5 हो गया। देखो 11 प्लस 5 कितना हो गया दोस्तों 11 और 5 आपके पास 16 बन गया, माइनस का 2 रूट 55 हो गया। 16 माइनस का 2 रूट 55 बटे 11 में से 5 गया तो कितना हो गया 6 हो गया। 11 में से 5 गया तो दोस्तों कितना बन गया है 6 बन गया है, और ये फाइनली आपके पास आ चुका है। अभी आप यहाँ कॉमन लेके और हल कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ कॉमन लूंगा तो क्या होगा देखो एक बार लिख लेता हूँ 16 माइनस का 2 रूट 55 बटे 6, 16 माइनस का 2 रूट 55 बटे क्या है 6 है। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ गया, 8 माइनस का रूट 55 बटे कितना आ जाएगा बटे 6 आ जाएगा। समझ गए, अब देखो 2 एकम 2 2 3 6। अब देखिए दोस्तों आप जब हल करोगे तो आपको मिलेगा 8 माइनस का रूट 55, 8 माइनस का रूट 55 कब जब आप हल करोगे, तो देखो 55 बटे 3 और आ रहा है बटे 3, 8 माइनस का रूट 55 बटे 3। देखिए 8 माइनस रूट 55 बटे 3 ये फाइनल संख्या आपको प्राप्त हो गई कब जब आपने हर का परिमेयकरण किया। समझ गए, परिमेयकरण का मतलब है जिस भी हर का या अंश का किसी का भी अगर आप परिमेयकरण करना चाहते हैं तो विपरीत साइन से गुणा और भाग कर देंगे। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान कंसेप्ट है। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली 2.10 का सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1। देखो हर का परिमेयकरण करना है, रूट 3 प्लस 1 और ये क्या है रूट 3 माइनस 1, हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर देखो रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1। देखो माइनस 1 है प्लस 1 से गुणा और भाग कर दो तो रूट 3 प्लस 1 और ये हो गया है रूट 3 प्लस 1। समझ गए, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। आगे देखिए, देखो आप जब आगे हल करोगे तो आपको मिलेगा, देखो ये रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। समझ गए, अब देखो हल करोगे तो क्या मिलेगा
ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस का 2ab मतलब 2√3 हो जाएगा। 2ab मतलब 2√3 हो जाएगा बटे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 हो गया माइनस का बी स्क्वायर मतलब 1 हो गया, समझ गए। अब देखो आगे हल करो इसको, 3 और 1 4, 4 प्लस का 2√3 बटे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, समझ गए। 4 प्लस का 2√3 बटे 2 हो गया। आगे देखो इसको हल करो, 4 प्लस का 2√3, 4 प्लस का 2√3 बटे कितना है 2 है। अब देखो 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 प्लस का √3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए काट दो आप इसको, 2 को 2 से काट दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, ये बच जाएगा 2 प्लस का √3। क्या बनेगा 2 प्लस √3। तो हर का परिमेय करने पर फाइनल जो संख्या मिली वो आपको क्या मिली है, 2 प्लस का √3, समझ गए। बिल्कुल आसान है, 2 प्लस का √3 ये संख्या आ गई है कब, जब आपने हर का परिमेयकरण किया। चलिए आगे देखो अगला क्वेश्चन सरल कीजिए, 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3, यहाँ दोनों में ही हर का परिमेयकरण करना है। तो देखिए 2 प्लस का √3 बटे 2 माइनस का √3 प्लस 2 माइनस का √3 बटे 2 प्लस का √3। देखो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर देखिए आप दोनों में हर का परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस का √3 बटे क्या होगा 2 माइनस का √3। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहां 2 माइनस का √3 है तो प्लस से गुणा और भाग कर देंगे। तो देखो 2 प्लस का √3 बटे क्या है 2 प्लस का √3। अब देखो प्लस 2 माइनस का √3 बटे क्या है 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3। अब देखो यहां प्लस है तो माइनस से गुणा और भाग कर देंगे तो 2 माइनस का √3 बटे क्या है 2 माइनस का √3। देखो बिल्कुल आसान, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई गलती तो ना हो जाए। तो ये प्लस हो गया है, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, चलिए बिल्कुल सही है। अब देखो यहां क्या है a प्लस बी यानी 2 प्लस का √3 का स्क्वायर बटे a प्लस बी माइनस बी मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब देखो प्लस ये क्या है 2 माइनस का √3 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर यानी 4 माइनस का बी स्क्वायर यानी 3, समझ गए। देखो आसान है। आगे देखो, आगे जब देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से देखिए देखो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 3 प्लस का, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस देखो 2 दूनी 4, 4 √3 हो गया, ये प्लस का 4 √3 बटे बटे में देखो क्या आ रहा है 4 माइनस 3 1 आ गया, ये लो 1 प्लस ये क्या होगा देखो 4 प्लस का 3 माइनस का, देखो 4 प्लस का 3 माइनस का 2 दूनी 4 √3, देखो 4 √3 बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा 4 माइनस 3 1 हो गया। आगे देखिए जब आप हल करोगे तो 4 3 7 प्लस का 4 √3 और ये होगा 7 माइनस का 4 √3, समझ गए। अब देखो आप 4 √3 से 4 √3 काट सकते हैं और 7 और 7 दोस्तों आपके पास हो जाएगा 14, समझ गए। तो आप जब इन संख्याओं को हल करोगे, सरल करोगे हर का परिमेयकरण करके, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा 14 मिलेगा, 14 मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करके आपको हल करना है। तो देखो 1 बटे √3 माइनस का √2 माइनस का 1 हर का परिमेयकरण करने पर, यहां देखो मैं यहां ब्रैकेट लगा सकता हूं, ब्रैकेट लगा के 2 संख्या बना दूं क्योंकि 3 संख्या यहां है 1 2 3 3 है, ब्रैकेट लगा के 2 बना दी। अब देखो हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण कीजिए। देखो 1 बटे √3 माइनस का √2 माइनस 1 है, क्या करोगे प्लस 1 से गुणा और भाग, तो √3
माइनस का √2, √3 माइनस √2 प्लस 1 से गुणा और √3 माइनस √2 प्लस 1 से ही भाग, प्लस 1 से गुणा और भाग कीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा √3 माइनस का √2 प्लस 1। अब भाग किससे करेंगे, देखो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी देखो √3 माइनस √2 इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। दोबारा से एक बार स्क्वायर ये रूट वाली संख्या आएगी, मतलब अपरिमेय संख्या आएगी, तो दोबारा परिमेयकरण होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो √3 माइनस का √2 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 1 हो गया। समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 माइनस √2 प्लस 1 है, आगे जब हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये तो मिल जाएगा देखो √3 माइनस का √2 और ये प्लस का 1 बटे में देखिए a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर यानी 3 प्लस b स्क्वायर यानी 2 माइनस का ये हो जाएगा 2ab, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ गए, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। समझ गए। देखो a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 √6 हो गया, माइनस का 1 हो गया। आगे देखिए जब हल करोगे तो क्या मिलेगा, √3 माइनस √2 प्लस का 1 बटे √3 माइनस √2 प्लस 1, √3 माइनस √2 प्लस 1 बटे देखो 3 2 5 हो गया और देखो ये हो गया है 5 माइनस 2√6 और यहां देखिए क्या है, माइनस का 1 है। ये लो देखो 3 2 5 माइनस 2√6 माइनस 1 हो गया और √3 माइनस √2 प्लस 1 हो गया। अब देखो हल करो, हल करोगे तो आपको मिलेगा √3 माइनस का √2 और ये मिलेगा देखो प्लस का 1 बटे देखो 5 में से 1 गया तो 4 माइनस का 2√6 हो जाएगा, 4 माइनस का 2√6। देखो फिर से हर का परिमेयकरण करने पर पुनः हर का परिमेयकरण करने पर देखो क्या मिलेगा आपको, √3 माइनस का √2 प्लस का 1 बटे क्या है 4 माइनस का 2√6 गुणा 4 प्लस का 2√6 बटे क्या है 4 प्लस का 2√6। समझ गए। देखो 4 माइनस का 2√6 था तो प्लस से गुणा और प्लस से भाग कर दिया आपने, तो देखिए क्या आएगा, देखो यह आ जाएगा √3 माइनस का √2 प्लस का 1 और ये गुणा हो रखा है। देखो यहाँ चलो एक बार तो ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर अगली स्टेप में हटा देंगे। 4 प्लस का 2√6 और यहाँ देखिए दोस्तों क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। समझ गए। देखो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो √3 माइनस √2 प्लस 1 और ये देखो 4 प्लस का 2√6 आ गया और 4 का स्क्वायर माइनस का 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए जब हल करोगे तो क्या मिलेगा, √3 माइनस का √2, √3 माइनस √2 प्लस 1, √3 माइनस √2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ मिलेगा 4 प्लस का 2√6, 4 प्लस का 2√6 बटे √3 माइनस √2 प्लस 1 और 4 प्लस का 2√6। हाँ सही है। और देखो यहां से क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस देखो 2 दूनी 4 और यहाँ √6 का स्क्वायर 6, 2 दूनी 4 गुणा 6, तो देखो 6 चौका 24 हो गया, माइनस का 24। देखो अब आप आगे गुणा करोगे तो ये मिलेगा, देखो 4 को √3 से गुणा करो, देखो 4 √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस का 4√2 और ये प्लस का कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो 2 से गुणा करो इसको, 2 ये हो जाएगा देखो प्लस का 2 रूट देखो 6 गुणा 3 18 हो गया,
2√18। अब देखो इसे √6 को क्या करो, 2√6 को √2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2√6 दूनी 12 हो गया, और देखो ये प्लस का कितना हो गया, 2√6 हो गया। देखो बिल्कुल आसान है, गुणा किया है और कुछ नहीं किया, बटे देखिए यहां से देखो 16 - 24 कितना हो गया, -8। देखो आसान कैलकुलेशन है, 4√3 हो गया और ये 4√2 हो गया माइनस का, और ये प्लस का 4 हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 2 6 18, 2√18 हो गया, और ये देखो माइनस का 2 और 6 दूनी 12 हो गया, 2√12 हो गया, और ये देखो प्लस का 2√6 हो गया, बटे माइनस का 8 हो गया। अब देखो यहां से थोड़ा सा और हल कर लीजिए, यहां देखो 4√3 तो ये हो गया, माइनस का 4√2 ये हो गया, प्लस का 4 ये हो गया। अब यहां देखो इसको 18 को क्या लिखोगे, 9 गुणा 2, तो 9 बार आएगा तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, गुणा √2 हो जाएगा। समझ गए। देखो यहां 18 को 9 गुणा 2 लिखा तो 9 बार आएगा तो 3 बनेगा, तो 2 गुणा 3 √2 हो गया, माइनस 4 × 12 तो 2 गुणा 3, 12 क्या होगा, 4 × 12, तो देखो 4 बार आएगा तो 2 बनेगा, √3 आ गया, प्लस का यह आ जाएगा 2√6। समझ गए। बटे में क्या आ रहा है, बटे में देखिए आप माइनस का 8 आ रहा है। समझ गए। अब देखो आगे हल करो तो ये बनेगा आपके पास 4√3 माइनस का 4√2 प्लस का 4 प्लस का देखो 3 दूनी 6√2 माइनस का 4√3 और ये प्लस का 2√6, बटे कितना है दोस्तों, बटे में आ रहा है माइनस का 8। देखिए यहां से क्या कट रहा है, 4√3 प्लस का, और देखो 4√3 माइनस का कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा। तो चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। देखो यहां से देखो 6√2 और 4√2 तो क्या आ गया है, 2√2, 6√2 और 4√2 मतलब माइनस का है 4√2 तो क्या आ गया, 2√2। अब यहां से देखो 2√6 प्लस का 2√6 प्लस का आ गया है 2√6, और ये प्लस का 4, ये लो प्लस का 4, बटे में क्या आ रहा है, माइनस का 8। देखो 16 - 24 ये माइनस का 8 आ गया है। अब देखो आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहां से √2 प्लस का √6 और प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 2 बन गया, और ये माइनस का 8। अब देखिए दोस्तों यहां से 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 हो गया, और क्या आ गया आपके पास, ये बन गया है √2 प्लस का √6 प्लस का 2 बटे माइनस का 4। समझ गए। √2 प्लस √6 प्लस 2 बटे -4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस √2 प्लस का √6 प्लस का 2 बटे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। समझ गए। देखो इस प्रकार से ये क्या हो गया, फाइनली हल हो गया है, इसका सरलतम रूप ये है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 3 प्लस 2√2 है तो a प्लस a बटे a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां a बराबर कितना है, 3 प्लस का 2√2, 3 प्लस का 2√2 है, तो देखो क्या करेंगे, यहां से a प्लस 1/a का मान, देखो a का मान रखो 3 प्लस का 2√2 प्लस का 1/3 प्लस का 2√2। देखो 3 प्लस 2√2 बटे प्लस में क्या है, 1/3 प्लस 2√2। तो देखो ये आप इसका परिमेयकरण कर लो, इसको तो ऐसा कैसा रख दो, तो देखो ये हो जाएगा, इसको तो ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, तो देखो 3 प्लस का 2√2 प्लस 1/3 प्लस का 2√2 गुणा 3 माइनस का 2√2 बटे क्या है, 3 माइनस का 2√2। आपने इसका परिमेयकरण कर दिया, बिल्कुल आसान है। क्यों, क्योंकि ये हर में अपरिमेय बन रहा था तो इसका परिमेयकरण कर दिया। तो देखो क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 3 प्लस का 2√2 प्लस, देखो ये क्या है, 3 माइनस का 2√2, क्या है 3 माइनस का 2√2 बटे क्या है, देखो a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है, 2√2 का स्क्वायर। अब देखो
आपके पास क्या बन रहा है, 3 प्लस का 2 रूट 2, 3 प्लस का 2 रूट 2। अब यहां से देखो प्लस 3 माइनस का 2 रूट 2 बटे 3 माइनस का 2 रूट 2 बटे, देखो 3 का स्क्वायर 9 बन गया है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 9 माइनस का 8 बन गया। अब यहां से देखो दोस्तों 3 प्लस का 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस का 2 रूट 2 बटे क्या है 9 माइनस 8, 1 हो गया। तो यहां से देखिए 3 प्लस का 2 रूट 2 प्लस का 3 माइनस का 2 रूट 2, यहां से देखो प्लस का 2 रूट 2 माइनस का 2 रूट 2 कैंसिल हो गया है और आपके पास क्या आ चुका है, 3 प्लस 3 6 आ चुका है। तो इसका फाइनल हल कितना हो गया है, 6 हो गया है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल आसान पार्ट है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 2.10 का क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने बोला है, देखिए 2 प्लस 5 रूट 7 और 2 माइनस 5 रूट 7 ये अपॉन में लिखी है संख्याएं, बराबर अक्स प्लस रूट 7 वाई है, तो अक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो देखो यहां 2 प्लस 5 रूट 7 और 2 माइनस 5 रूट 7 जो है, इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर, देखो हर का परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस 5 रूट 7 और ये क्या है 2 माइनस 5 रूट 7। देखो 2 प्लस 5 रूट 7 और ये क्या है 2 माइनस 5 रूट 7, तो क्या करेंगे 2 प्लस 5 रूट 7 से गुणा और 2 प्लस 5 रूट 7 से ही भाग करना है। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 5 रूट 7 का स्क्वायर, 2 प्लस का 5 रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो a प्लस बी माइनस बी मतलब a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी 5 रूट 7 का स्क्वायर। देखो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 5 रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए आगे हल करोगे तो आपको मिलेगा, देखो यहां से a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 25 गुणा 7 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 25 गुणा 7 हो गया, प्लस देखो 2ab, तो 2 टू 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 हो गया, तो 20 रूट 7 हो गया। देखो 2ab यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 रूट 7 हो गया। अब यहां से देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस, देखो यहां से 25 गुणा 7 हो गया, 25 गुणा 7 हो गया। देखिए आगे देखो 4 प्लस 25 गुणा 7, 25 का 150, 25 सत्ते 175, ये तो 175 हो गया, ये प्लस का हो गया और ये जो है 20 रूट 7 हो गया है, 20 रूट 7 हो गया है, समझ गए। देखो अब यहां से देखो ये क्या होगा, 4 माइनस का 175 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको जब हल करोगे तो आपको मिलेगा 175 और 4, यहां से 175 और 4 179 हो गया, 179 हो गया, प्लस का कितना है, प्लस का देखिए 20 रूट 7, 20 रूट 7 है, बटे कितना है 175 माइनस होगा किस, 4 माइनस 175 तो माइनस का 171 हो गया, 175 है माइनस का है, प्लस का 4 है तो कितना हो गया माइनस का 171 हो गया। अब देखो इसकी तुलना क्या कैसे करेंगे, की तुलना x प्लस रूट 7 वाई से करने पर, x प्लस का रूट 7 वाई से करने पर, देखो तुलना करो, तो तुलना करोगे तो कैसे करेंगे तुलना, ये देखो 179 बटे क्या होगा माइनस का 171 होगा, और यहां से देखो माइनस का 20 बटे 171,
√7 होगा और ये तुलना करने पे क्या मिल रहा है आपको, x प्लस का √7y मिल रहा है, √7y मिल रहा है। अब देखो जब आप तुलना करोगे तो देखो क्या मिलेगा, अतः x का मान तो मिल रहा है माइनस का 179 बटे 179 समझ गए, -179 बटे 179 x मिल रहा है, तथा y जो है वो क्या मिल रहा है, y जो है वो मिल रहा है माइनस का 20 बटे 171, माइनस का 20 बटे 171। तो देखो x बराबर माइनस का 179 बटे 171 और y बराबर माइनस का 20 बटे 171। यहां तक की बात क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात आज क्लियर हो गई होंगी और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।